का जेके मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर इलाके से हमको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना जा रहे हैं जो दिव्यांग लोगों का ये धरना आंदोलन चल रहा है। पहले तो आप ये देख लीजिए, इस ज्ञापन के माध्यम से देखिए इनकी डिमांड, इनका सिस्टम इस पर लिखा हुआ है। और अब इनके बीच जाकर हम कुछ बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों से मिलेंगे, पूछेंगे इनके सवाल और जवाब के मुंह से सुनते हैं इनकी जो इस समय कंडीशन है, इनकी जो आप बीती है वो किस किस प्रकार से है, क्या क्या इनकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या ये सरकार से मांग कर रहे हैं यहाँ पे इस आंदोलन में बैठे हुए। जैसे कि आपको सुनने में आया कि यहाँ पे करनाल में 105 दिन से ऐसे भी विकलांग हैं जो धरने पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं। आज यहाँ पे इन लोगों से बात करेंगे। क्या मैडम, क्या डिमांड है आपकी, बताइए। हमारी डिमांड ये है पेंशन के बारे में, जो हैंडीकैप की पेंशन है वो एक की जाए। और जैसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन है, तो उससे क्या होता है, कहीं तो 400 है, कहीं 600 है, कहीं 1000 है। तो ये कौन सा तरीका है? इस तरीके से 400, 600, 1000 रुपये में कौन सा भरण पोषण हो पाता है? कौन सी जो मूल आवश्यकता है वो भी नहीं पूरी हो पाती, तो बताइए कैसे होगा। दूसरी बात ये है कि विकलांग का जो इंश्योरेंस है वो 5 लाख तक किया जाए। वैसे तो कहते हैं इंश्योरेंस, लेकिन किसको कम मिला है? प्रूफ क्या है? किसको दिया है? किसी को कुछ नहीं, कोई सुविधा। तीसरी ये है कि विकलांगों की जो विकलांग विधायक जो 2016 की जमीनी स्तर पर जो लागू करे वो कुछ भी नहीं है। उसको लागू करें 2016 से कि जो है उसे लागू की जाए। और विकलांगों की जो नौकरियां हैं, पहले तो विकलांगों को पूछा जाता था, लेकिन अब तो विकलांग नाम सुनते ही उसको मना कर दिया जाता है। तो बताइए क्या किया जाए इससे। और सभी चुनावों में विकलांगों को सीटें आरक्षित की जाएं और सभी नौकरियों में विकलांगों की सीटें आरक्षित की जाएं। और प्रधानमंत्री आवास योजना में विकलांग विधवाओं को आवास निःशुल्क दिए जाएं। ये है, तो ये आपकी मांग है। लेकिन एक मांग जो है, ये जो प्रधानमंत्री योजना है, इस पे हम एक सवाल करना चाहते हैं आपसे कि आप ये बताइए, जब ये योजना है तो ये देख के लागू नहीं की गई है कि ये विकलांग को मिलेगी या नहीं मिलेगी, हट्टे कट्टे को मिलेगी। इसका तो कोई भी लाभ उठा सकता है, तो इसमें ऐसी क्या परेशानी है? इसमें मतलब कैसे जो ये मकान की योजना है, मकान की योजना की बात कर रहे हो ना आप, मकान की योजना है ये तो हर व्यक्ति के लिए लागू है। आप ये बताइए कि इसमें ऐसी क्या परेशानी है जो कि आप तक ये योजना पहुंच नहीं पा रही है? इसमें ये परेशानी है कि कहते तो हैं कि इन लोगों के आवास दिए गए, लेकिन कहीं दिखाइए किसको दिए हैं? किसी को नहीं दिए। और अगर दिए होते तो हम लोग इतने परेशान क्यों होते, यहाँ क्यों आते? मैडम, सरकारी डाटा अनुसार और कुछ जगहों पे विज़िट किया है हमारी टीम ने, तो हमने तो पाया है काफ़ी लोगों को मिला है। लेकिन एक हमने ये नहीं जज किया कि विकलांग या ये हमने नहीं देखा, हमने इंडिविजुअल सबको देखा है। मकान तो मिनिमम काफ़ी लोगों को मिले हैं, अब काफ़ी लोगों को क्यों नहीं मिल पाए वो हम ही नहीं समझे। हाँ, बताती हूँ, जिन लोगों को मकान मिले हैं उनकी अप्रोच थी, ठीक है, जिनकी अप्रोच होती है उनको सब कुछ मिलता है। लेकिन एक गरीब आदमी अप्रोच कहाँ से लाएगा? जब उसकी अप्रोच नहीं होगी तो उसको बाहर फेंक दिया जाता है, इसलिए उसे दिया नहीं जाता है, अप्रोच वालों को दिया जाता है, ठीक है। यही कारण है कि आम जनता तो परेशान है और जिनकी अप्रोच है, जिनकी सोर्स है, उनके दिया जाता है। लेकिन इसमें है ये जो योजना है, इसमें एक जैसे सिंपल तरीके से फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के किसी का भी डाटा ऑलरेडी चढ़ जाता है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, क्या बिचौलिए बीच में है? फॉर्म भी भरे, उनसे भी पैसे सबमिट किए गए हैं कि इतने हजार, इतने लाख रुपए पर मंथली आप दोगे तभी आपको आवास मिलेगा। यही कहावत है। कई लोगों ने भरा था लेकिन उनके साथ में यही हुआ और फिर भी उनके भी पैसे मार भी लिए गए हैं। ये आपको किसने बोला कि इतने लाख रुपए भरने पड़ते हैं तब जाके मिलेगा? कई लोग हैं ऐसे जो लेडीजों ने फॉर्म भरा है, ठीक है, कि आवास योजना प्रधानमंत्री ने चला रखी है। चलो जी ठीक है, फॉर्म भर दिया गया, उन्होंने पैसे भी सबमिट किए कि 25-25 हजार रुपए दिए हैं, पर कहाँ है? कुछ भी नहीं है। वो लोग सर में हाथ मार के रो रही हैं, कुछ भी नहीं मिला है। यहाँ से वो 25,000 भी गए, 25 भी गए, गरीब का वो 25 भी गया, ठीक है। अब मोदी जी को देखो क्या हो रहा है, कहाँ से लाए? 2500 पेंशन है, ठीक है, बचता कितना है? कहाँ अपने बच्चों की परवरिश करे, कहाँ खुद की परवरिश करे? ये जो 25,000 रुपये है, क्या किसी दलाल को दिए गए हैं, ब्रोकर को दिए गए हैं, या डायरेक्ट सरकार के खजाने में जमा किए गए हैं? सरकार के खजाने में गए हैं। कोई दलाल क्यों ले लेगा, ये बताओ।
इसके कोई प्रूफ्स वगैरह हो सकते हैं? बिल्कुल होने चाहिए। ठीक है, जब इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे लोग बैठे हैं और ये सुविधा चला रखी है तो सारी छानबीन होनी चाहिए ना, लेकिन क्यों नहीं होती? सिर्फ गरीब को धक्के देके चुप कर दिया जाता है। ठीक, कहना चाहता हूँ कि इसका वो प्रूफ है कोई जो आपने भरा है 25,000 रुपये, उसको कोई स्लिप रसीद वगैरह? नहीं, वो तो हमारे पास कुछ नहीं दिया गया उन्होंने। तो सर आप इस बात को कैसे देखते हैं जिस चीज़ का प्रूफ ही नहीं है हमारे पास? अगर मैं 25,000 रुपये मान लो आपको देता हूँ, मेरे पास प्रूफ ही नहीं थे, इस चीज़ से क्या साबित होता है कि मैं सरकार को 25,000 रुपये दिए भी है? जी देखिए, मैं आपको एक छोटी सी शब्दों में बताना चाहता हूँ कि जितने भी ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर कभी अपना पैसा दिखा सकते हैं क्या? मैंने मतलब रिश्वत का पैसा लिया है, दिखा सकते हैं या उसका आपको प्रूफ दे सकते हैं? बताइए, दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना, क्योंकि जो बंदे बिल्कुल जो लोग परेशान हैं वो मजबूर हो जाते हैं रिश्वत देने के लिए। क्यों मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरे लिए 2.5 लाख या 3 लाख या 2 लाख जो भी मिलेगा उसमें से इनको मजबूर 50,000, 20,000, 30,000 दे देंगे तो बाकी तो मिलेगा। सिर्फ इस मजबूरी की वजह से वो लोग उनको पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बगैर पैसे के कुछ होता नहीं। बताइए सर आप एक चीज़ है, एक छोटा क्वेश्चन है कि मानते हो आप भी इस चीज़ को कि जो बीच के बिचौलिए होते हैं वो सिस्टम को ख़त्म करते हैं? बिल्कुल मानते हैं और यही बात और रियल बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। बिल्कुल देखिए, गवर्नमेंट में कमी नहीं है, गवर्नमेंट सही करती है अपनी तरीक़ा से, लेकिन गवर्नमेंट से नीचे के जो ब्रोकर हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कुछ कर देते हैं जिसकी वजह से परेशानी होनी ही पड़ती है सभी को। जो ये ब्रोकर सिस्टम है इसी को ख़त्म करने के लिए मोदी जी ने एक योजना लाई थी जिसमें कहा रहा था कि बीच के बिचौलियों को ख़त्म किया जाता है, डायरेक्ट जनता को कनेक्ट करना है। तो उस समय कई लोग आए आंदोलन में कि हम लोग कहाँ जाएंगे। आप मुझे बताइए फिर मोदी जी ने सही कहा था या गलत कहा था? देखिए, मोदी जी ने तो सही कहा था कि ब्रोकर नहीं होने चाहिए, लेकिन ये बताइए जब ब्रोकर नहीं अगर मतलब बीच में रहेंगे तो काम होगा ना, सही होगा, सीधा होगा। लेकिन ब्रोकर भी तो गवर्नमेंट की वजह से है। बताइए, ये जो ब्रोकर है ये आप गवर्नमेंट ब्रोकर की बात करते हो या कोई किसी और की? सीधी सी बात है, आप किसी भी गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं लोन के लिए, लोन सैंक्शन करवाने के लिए, तो क्या वहाँ प्राइवेट ब्रोकर मिलेगा? वहीं से कोई ना कोई ब्रोकर मिलेगा बैंक के अंदर से कि मैं करवा दूंगा, आप इतने पैसे दे दीजिए। बताइए, वो गवर्नमेंट बैंक में जॉब कर रहा है फिर भी वो आपसे कंडीशन मांग रहा है कि आप इतनी रिश्वत दे दीजिए, मैं करवा दूंगा। मजबूर क्या करें? लेकिन सर बैंक में ये बताया जाता है कि अगर आपके पास आपका सिबिल स्कोर है, अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ठीक है तो आपके डॉक्यूमेंट सारे हैं तो आपका तो कोई पैसा नहीं लेता, प्रोसेस है उसका। मैनेजर तक क्लियर नहीं करता फाइल को। प्रोजेक्ट फाइल बनवा लीजिए आपको कोई रोजगार करना है, ठीक है, आप बैंक में जाओगे तो यही नहीं पता आपको कितने चक्कर काटने पड़ जाएं, तो ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, उस काम को करवाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? और वही चीज़ है, फिर लास्ट में बैंक के पास पहुँचते हैं, बैंक वाले को फिर पैसे दो, जब उसका काम होगा पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। तो ये बताइए कि तब तक ये ब्रोकर वाली कंडीशन चलेगी, क्या होगा, कैसे होगा? आप कहाँ के रहने वाले सर? मैं यूपी से हूँ, यूपी बुलंदशहर। नोट किया वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले से ही आग्रह कर चुके हैं कि हम बिचौलियों को ख़त्म कर रहे हैं। आखिरकार ये बिचौलिए होते कौन हैं? ये वो लोग होते हैं जो किसी को पैसा लेकर के उसके काम कराने के लिए कहते हैं कि हम आपका काम करा दें, आप हमें थोड़ा पैसा दीजिए, हम आपको ईजिली काम करेंगे। हर गरीब आदमी वहाँ पे फंस क्यों जाता है? वो इसलिए फंस जाता है कि हम भी चाहते हैं कि एक शॉर्टकट हो, लॉन्ग कट नहीं चाहिए। वह कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स होते हैं जो कुर्सी पे बैठते हैं, अपनी कुर्सी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे में गरीब जनता को मजबूरन एक ब्रोकर का सहारा लेना पड़ता है और कुछ पैसे उससे देने पड़ते हैं और उसके बाद वो अपना काम कराते हैं। जो ब्रोकर होते हैं वो जनता का फ़ायदा उठा लेते हैं और पूरी जनता का जितना भी पैसा है उसमें से लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा वो मार जाते हैं। उसी के शिकार ये विकलांग लोग हुए, उसी के शिकार है अभी यहाँ पे इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। ये अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा है इन लोगों का कि इस जो बिचौलिया सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए और जो हमारी योजनाएँ हैं वो डायरेक्ट हम तक लागू किया जाए। JK मीडिया न्यूज़ अपडेट के साथ मैं देश की राजधानी दिल्ली से विकास शर्मा।